वहीं मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान के जवाबी हमलों से खाड़ी के कई देश सीधे टारगेट पर आ गए हैं, जहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब खतरे में हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका की रणनीति का खामियाजा उसके अपने सहयोगियों को, मुस्लिम मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर इस जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा और इसका असर दुनिया की राजनीति और तेल बाजार पर कितना भारी पड़ने वाला है। कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच तनाव और खुली जंग का रूप ले चुकी है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की दहशत और युद्ध के सायरन से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। लेकिन इस महायुद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है खाड़ी के देश, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर जो जंग की आग भड़काई, उसकी सबसे बड़ी कीमत अब इन्हीं देशों को चुकानी पड़ रही है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक, जॉर्डन, ओमान जैसे देश हैं, क्योंकि इन देशों में मौजूद हैं अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने। यानी हमला अमेरिका ने किया, लेकिन जवाबी वार की मार झेल रहे हैं खाड़ी के देश। यही वजह है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी साथी भी नाराज नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे थे। नवंबर 2025 से ही ईरान पर अटैक की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। खाड़ी देश में अमेरिकी बेस को पहले से अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन खाड़ी देशों को इस ऑपरेशन की जानकारी तक नहीं दी गई। यानी अमेरिका को पहले से पता था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस जाएगा। फिर भी हमला किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपने बेस की सुरक्षा का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर लगभग 380 मिसाइलें दागी और 1480 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इन हमलों में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई। और अब ईरान ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। अब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर नहीं, बल्कि तेल के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के निशाने पर अब कुवैत के तेल ठिकाने और बहरीन के ऊर्जा ठिकाने हैं। दरअसल ईरान दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि जो देश अमेरिका का साथ देगा, उन्हें भी इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि अब खाड़ी देशों के आगे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका ने अपने सहयोगियों को जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन जब जवाबी मिसाइलें बरसने लगी तो सबसे ज्यादा खतरे में वही देश आ गए जो अब तक अमेरिका के सबसे करीबी साझेदार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।